हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जावा। और जावा हम लोग इस तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं कि जो 9 क्लास के स्टूडेंट्स या 10 क्लास के स्टूडेंट्स आईसीएससी के जो जावा सीखना चाह रहे हैं वो सीख सके जावा को कोर्स के हिसाब से। और प्लस अगर कोई जावा को एज अ लैंग्वेज सीखना चाहता है तो वो भी इस लैंग्वेज को सीख सके। और अगर वो एक पेडागॉजी के हिसाब से, मतलब जो आईसीएससी पेडागॉजी के हिसाब से, मतलब किस तरीके से कोर्स चलेगा ताकि बच्चे अच्छे से सीख पाएँ, उस टाइप से अगर किसी लैंग्वेज को सीखा जाए तो शायद उस लैंग्वेज को सीखने में थोड़ा ज़्यादा मदद मिलेगा। और हम इसको इस तरीके से सिखाएंगे कि एक हिंदी जानने वाला इंसान तो बहुत ही आराम से इस लैंग्वेज को सीख सकता है, जावा के लैंग्वेज को सीख सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चीज़ क्या होता है ये हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। वो इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इंटरेस्ट लाने के लिए थोड़ा बाद में सेकंड वीडियो में उसका जिक्र होगा। बट पहला वीडियो है अबाउट द बेसिक। एक जावा प्रोग्राम देखते हैं कि आखिर ये लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं इस लैंग्वेज को देख के। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला प्रोग्राम। तो ये हम लोग का पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम जो कि बेसिक है। तो इस प्रोग्राम में देख सकते हो कि कितना लाइन्स है, कुछ कर्ली ब्रैकेट्स है जो कि कहीं ना कहीं सिंटैक्स के लिए यूज होता है। बट लाइन्स कुल मिला के 3 ही है, मतलब बड़ा छोटा सा प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम में हो कि ये रहा है कि जब यूज़र ना प्रोग्राम को रन करेगा तो उसके सामने एक चीज़ प्रिंट होगा, मतलब उसके सामने एक डिस्प्ले होगा हेलो वर्ल्ड, और कुछ नहीं। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को क्योंकि हमको थोड़ा समझाना है तो हम इस प्रोग्राम में थोड़ा कमेंट लाइंस ऐड कर लेते हैं ना। वो प्रोग्राम लिखे हुए हैं, मतलब प्रोग्राम यही रहेगा लेकिन कुछ लाइंस ऐड करेंगे जो कि प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है लेकिन बस समझाने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो उसको देख के डरना नहीं, छोटा सा ही जो लाइंस एक्सप्लेनेशन का वो थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, बट प्रोग्राम वही है। नो चेंजेस आर डन। ठीक है, देखो पहले क्लास हेलो वर्ल्ड। तो क्लास क्या होता है? देखो, जब हम लोग कोई डेटा टाइप होता है, ठीक है, प्रोग्राम में एक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप इन जनरल भी होता है, जैसे कि वीडियो जो हो गया ना, वो एक डेटा टाइप हो गया, उसका एक अलग डेटा टाइप होता होगा। इमेज का एक अलग डेटा टाइप होता होगा। कोई लाइन या कोई टेक्स्ट का एक अलग डेटा टाइप होता होगा। और फिर कोई नंबर है सिर्फ, उसका एक अलग डेटा टाइप होता होगा। ठीक है, लेकिन इन सब डेटा टाइप को कंप्यूटर को बताए कैसे कि ये भाई ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़। तो उसके लिए ही इस्तेमाल किया जाता है डेटा टाइप। वो सब तो डेटाज हो गया ना, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट, ये सब डेटाज हो गया। डेटा टाइप किस डेटा टाइप में वो फॉल करता है, तो उसके लिए कुछ शब्द होता है। तो अगर अपने को बताना है कि वो एक नंबर है तो हम लोग इंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर अपने को बताना है कि वो एक लाइन है तो हम लोग स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो के लिए भी एक डेटा टाइप होता है, इमेज के लिए होता है पी आई इमेज, और ग्राफिक्स के लिए एक डेटा टाइप होता है पी ग्राफिक्स। तो इस टाइप से कई डेटा टाइप होता है। तो क्लास जो है ना, वो क्लास एक डेटा टाइप है। क्लास नहीं, क्लास का जो हम लोग नाम देंगे, हम लोग नाम दिए हेलो वर्ल्ड नाम दिए, तो ये ना एक डेटा टाइप है। क्योंकि अभी हम लोग जो प्रोग्राम लिखने वाले हैं उसमें कई चीज़ का यूज़ करेंगे ना। हो सकता है हम लोग कोई बहुत बड़े प्रोग्रामर हैं और हम लोग वीडियो से डील कर रहे हैं, या फिर हम लोग ग्राफिक्स से डील कर रहे हैं। तो हो सकता है इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा ग्राफिक्स का यूज़ हुआ हो, कुछ इमेजेस का भी यूज़ हुआ हो, कुछ इंटीजर का भी यूज़ हुआ होगा। तो कुल मिला के एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बनेगा ना, जिसमें बहुत चीज़ों का यूज़ हो रहा है, बहुत चीज़ों के मेल से ये एक डेटा क्रिएट हो रहा है। तो वो जो डेटा टाइप है वो मेरे द्वारा बनाया गया डेटा टाइप है। इस प्रोग्राम का जो भी चीज़ ये चाहेगा, जो भी चीज़ के बारे में हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं, तो ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो क्लास का जो नाम होता है ना, क्लास एक तरीके से हेडिंग तरीके से देख सकते हो। बट ये जो चीज़ है ना हेलो वर्ल्ड, ये मेरे द्वारा क्रिएटेड डेटा टाइप है, यही समझ सकते हो। तो इसको देखो, हम हिंदी में लिखे हैं हेलो वर्ल्ड, नाम देते हैं मेरे डेटा टाइप को। ठीक है, ये डेटा टाइप हम बना रहे हैं। और जावा का जो डेटा टाइप जानते हैं हम लोग, इन, डबल, स्ट्रिंग, फ्लोट, इस टाइप का डेटा टाइप होता है जावा में। तो जो क्लास का नाम होता है वो डेटा टाइप होता है। इस चीज़ को जानो नहीं जानो अभी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, बट जानना अगर है कि भाई आखिर ये लिखा हुआ क्या है, उसके बारे में डेप्थ में घुसना है, उसके लिए बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए बस ऐसे मान लो कि ऐसा लिखा जाता है। एक लैंग्वेज को सीखने के लिए तुम समझ सकते हो कि हाँ यहाँ पे ऐसा यूज़ होता है। धीरे धीरे उस चीज़ के गहराई में जाओगे तो ये सब चीज़ें समझ आएगी। जो हम समझ चुके हैं इसलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं। कई चीज़ ऐसा भी है जो हम नहीं समझे हैं, जो हम धीरे धीरे समझेंगे शायद, तो हम वो भी बताएंगे बाद में जब समझ जाएंगे। अब देखो, ये कर्ली ब्रैकेट खुला है। ये कर्ली ब्रैकेट खुलने का मतलब है जैसे गेट खुला है। ये जो क्लास है ना उसके अंदर क्या क्या चीज़ रहेगा, ठीक है, तो वो हम लोग कर्ली ब्रैकेट खोलते हैं। और फिर जब ये वाला कर्ली ब्रैकेट बंद होता है, देखो यहाँ पे बंद हो रहा है, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट।
तो ये इसके अंदर का जितना भी चीज़ हो गया ना वो क्लास का बॉडी हो गया, मतलब वो क्लास का हिस्सा हो गया, इस क्लास हेलो वर्ल्ड का हिस्सा हो गया। एक प्रोग्राम में और 2 3 4 5 10 क्लास हो सकता है, जितना नंबर ऑफ क्लासेस बनाना बना सकते हो, लेकिन हम लोग क्योंकि पहला प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम लोग क्लास सिर्फ एक है जिसका नाम हम लोग दिए हेलो वर्ल्ड। अच्छा, उसके बाद देखो इस कर्ली ब्रैकेट के बाद चालू होता है हम लोग का मेन फंक्शन। हर प्रोग्राम में अक्सर एक मेन फंक्शन होता है, लाइक समझ सकते हो 100% टाइम्स, है ना, जितना प्रोग्राम अभी हम लोग लिखेंगे उसमें मेन फंक्शन जरूर होगा। तो ये देखो ये है मेरा मेन फंक्शन, ये जो लाइन है ना वो मेन फंक्शन का हेडिंग है, और उसके अंदर जो है इस कर्ली ब्रैकेट से, है ना, देख लो ये कर्ली ब्रैकेट से यहाँ तक के अंदर का जो पार्ट है वो इस मेन फंक्शन का हिस्सा है। तो ये क्या बता रहा है, पब्लिक क्या बता रहा है, तो मेन फंक्शन जो है वो फंक्शन पब्लिक है। जैसे फेसबुक पे जब पोस्ट होता है तो होता है ना पब्लिक, प्राइवेट और ओनली विद फ्रेंड्स, इस टाइप का रहता है अगर फेसबुक यूज़ करते होगे। पब्लिक का ये मतलब होता है कि इसको, इस पोस्ट को कोई भी देख सकता है। तो यहाँ पे पब्लिक का ये मतलब है कि इस फंक्शन, इस मेन फंक्शन को कोई भी देख सकता है, पब्लिक है, विजिबिलिटी बताता है कौन कौन देख सकता है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे कोई इंसान देखने नहीं आएगा, इस फंक्शन को देखने कोई और फंक्शन या कोई क्लास इस टाइप का चीज़ आने वाला है। कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा वो बाद में जानेंगे हम लोग। फिर ये स्टैटिक, स्टैटिक का ये मतलब है कि इस फंक्शन को बुलाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये फंक्शन अपने आप आ जाएगा, इसको बुलाने के लिए कोई किसी को भेजना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर इमेज एडिटिंग ऐप बना रहे हैं तो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, इन सबको बुलाना पड़ेगा, अगर आपको ज़रूरत है तो आप बुलाइए। लेकिन जो पहला जैसे इमेज एडिटर खोलते हो तो जो चीज़ खुलता है ना वो चीज़ कहीं ना कहीं उस मेन फंक्शन का हिस्सा होता है, और फिर जो सारे ऑप्शंस दिखते हैं वो सारा वो मेन फंक्शन का हिस्सा होता है। तो मेन फंक्शन समझ सकते हो उसका जो एकदम शुरुआती, है ना, जिससे सारा ऑप्शंस खुलेगा, इधर उधर सारा ऑप्शंस दिया रहेगा, इसको खोल लीजिए उसको खोल लीजिए ये फंक्शन ले लीजिए, तो वो होता है अपना मेन फंक्शन। उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, वो खुद आ जाता है। और वो शायद वहीं से दूसरे फंक्शंस को बुलाया भी जा सकता है, उधर ही किधर कुछ होता होगा तो वो जानेंगे बाद में। और इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है ना वो है वॉइड। वॉइड मतलब खाली होता है ना, कुछ नहीं। तो ये जो रिटर्न टाइप होता है मतलब वो फंक्शन देगा क्या, जैसे कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि आपको कुछ लौटाते हैं, जैसे कोई इमेज का फंक्शन हो सकता, मतलब कोई हो सकता है इमेज लौटाए आपको, कोई हो सकता है आपको एक नंबर लौटाए। लेकिन ये जो फंक्शन है ना वो कुछ लौटाता नहीं है आपको, जो कुछ करना होता है कर देता है लेकिन कुछ लौटाता नहीं है। तो क्योंकि पहला फंक्शन, पहला प्रोग्राम पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग एक ऐसा फंक्शन को देख रहे हैं जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ताकि थोड़ा आसान ही रहे, और कोई बात नहीं है। अब हम लोग और भी फंक्शन, मेन फंक्शन में अक्सर वॉइड रहता है, लेकिन कई फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनका कुछ रिटर्न टाइप होता है, वो आगे चल के पढ़ेंगे। और ये मेन मेन मतलब ये मेन फंक्शन है अपना। और ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स ऐसे लिखा जाता है, मतलब ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना इसके जगह हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम ओम लिख दें ना तो भी चलेगा, वो कुछ नहीं है, वो अपने मन से जो भी शब्द लिखना है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और फिर ये स्ट्रिंग लिखा जाता है, स्ट्रिंग मतलब लाइंस को डिनोट करता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है लाइंस का। धीरे धीरे समझेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये जो ब्रैकेट खोल बंद हो रहा है ना यहाँ पे, वो अरे को डिनोट कर रहा है, अरे भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बट अभी बस इस लाइन को, इस लाइन के तौर पे, मेन फंक्शन का लाइन के तौर पे ले सकते हो कि ये मेन फंक्शन का हेडिंग है बस। और अक्सर ऐसा हेडिंग, ऐसा जो लाइन है वो हर प्रोग्राम में देखने को अपने को मिलेगा। उसके बाद इस मेन फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट से गेट खुल रहा है ना, इस मेन फंक्शन का देखो यहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ तक है। और इसमें सिर्फ एक ही लाइन है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो वर्ल्ड। तो इस चीज़ का क्या मतलब है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो वो सिस्टम हम लोग का कौन सा है, कंप्यूटर। हम लोग के जो कंप्यूटर बाबू है ना वो हम लोग के सिस्टम है। आउट मतलब आउटपुट को डिनोट कर रहा है, छोटा वर्ड किया गया बस। और प्रिंट एल एन मतलब डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले। और एल एन जो है ना, प्रिंट के बाद जो एल एन लगाया है, इसका ये मतलब है डिस्प्ले जो चीज़ हम बोल रहे हैं आपको करने, वो कर तो दीजिएगा लेकिन उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा। एल एन इसीलिए लगाया गया है। अगर हम सिर्फ प्रिंट लिखते तो भी काम चल जाता, लेकिन एल एन इसलिए लगाए हैं कि प्रिंट करने के बाद कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि एक लाइन स्किप कर जाइएगा, ताकि अगला जो चीज़ हम प्रिंट करेंगे हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, है ना, न्यू लाइन। इसलिए ये यूज़ किया जाता है प्रिंट एल एन। और प्रिंट अपने को करना क्या है, मतलब डिस्प्ले क्या करना है, प्रिंट नहीं करना है, कागज नहीं निकलने वाला है, डिस्प्ले होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो क्या डिस्प्ले होगा, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा। तो यही है ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में कई जो वर्ड्स हैं ना
जो हम खुद से डिफाइन कर सकते थे, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, इसकी जगह हम जो नाम रखना चाहते थे रख सकते थे। लेकिन कई जो वर्ड्स है जैसे कि क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, ये सब जो वर्ड्स है, स्ट्रिंग, सिस्टम, आउट, प्रिंटलन, ये जो कुछ वर्ड्स है ना, ये सब हैं कंप्यूटर का अपना वर्ड्स है, इसका कंप्यूटर के लिए कुछ मीनिंग है। तो वो कंप्यूटर का अपना शब्द है, कुछ शब्द है उसको हम लोग कहते हैं, जो कंप्यूटर का अपना शब्द होता है ना, जिसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, उसको हम लोग एक नाम से कहते हैं कीवर्ड्स, है ना। वो कंप्यूटर का कीवर्ड्स है, मतलब उसका प्रोग्राम में एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। और भी क्या होता है, लैंग्वेज कैसे बनता है कंप्यूटर का, ये सब जो हम लोग का पार्ट होगा ना, एक कंप्यूटर लैंग्वेज में इंटरेस्ट लाने वाला जितना भी बात होगा ना, वो हम सेकंड वीडियो बनाएंगे। ये बस पहला वीडियो है। अब इसको देखो, हम लोग कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया चीज़, उसके बाद इस प्रोग्राम को हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड को चलो रन कर देते हैं। तो देखो हेलो वर्ल्ड आ गया, प्रिंट हो गया। एक्चुअली पहले भी प्रोग्राम रन हुआ था, इसलिए जो ऊपर वाला हेलो वर्ल्ड है ना, वो उसके कारण हुआ है। देखो क्लियर कर देते हैं और फिर से रन करते हैं, देखना एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा सिर्फ, हेलो वर्ल्ड। वो प्रीवियस जो रन किया हुआ था उसकी वजह से 2 बार हेलो वर्ल्ड दिखा रहा था। तो आई होप कि प्रोग्राम समझ आया होगा कि आखिर प्रोग्राम है क्या। और छोटा सा प्रोग्राम था ये हम लोग का, इसमें देखो तो एकदम छोटा सा लग रहा है। बस हम तुमको मतलब बताएं कि आखिर इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो उसको सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना एंड ऑल दैट, है ना। ये हर वीडियो के लिए है, लाइक हमेशा कर देना, बोलने में अच्छा नहीं लगता है। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। ओके।